प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत के महात्म्य की अनेक कथाएं ग्रंथों में पाई जाती है। यहाँ पर हम स्कंद पुराण की कुछ कथाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वह काम भोग में आसक्त रहती थी, अतः किसी कामी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ में दुरात्मा चांडाल को एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुस्सह था। वह पुत्र बड़ा ही दुष्टात्मा था। वह सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पाप पूर्ण प्रयोगों के द्वारा वह सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वह जुआरी, शराबी, चोर, गुरु स्त्रीगामी, वधिक तथा चांडलोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात में भगवान शिव के पास उपास पूर्वक रहा और वहाँ पास ही देवात्य होती हुई शिव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहाँ उसे शिवलिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसके पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्यात्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वह राजा चित्रागंध का पुत्र हुआ। उसमें राजेश्वरों के लक्षण थे। वह वहाँ विचित्र वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म के पालन में ही तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे शिव जी की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान से निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं तथा ज्ञानियों को समान रूप से सुलभ है। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। तत्पश्चात यह अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो। राजा विचित्र वीर्य यह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिव जी की लीला में योग देने के लिए शिव जी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिव जी का वियोग हुआ तब उनके जटा फटकारने के शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ वह राजा विचित्र वीर्य ही है। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। शिवरात्रि व्रत के महात्म्य से संबंधित एक दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी पतिव्रता स्त्री उन्हें प्राणों से भी प्रिय थी। राजा के पास एक सुंदर स्वर्णमय आकाशगामी विमान था। उसके द्वारा वे अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में घूमते रहते थे। एक समय फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पर्व आने पर राजा शशि बिंदु उत्तम प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने बहुत से महर्षियों को देखा जो जप एवं होम में तत्पर हो रात्रि में जागरण करने के लिए सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए थे। राजा ने भी सोमनाथ का दर्शन और प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और क्रमशः भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करके वे समीपस्थ केदारलिंग के पास चले गए। वहां विचित्र पुष्पमालाओं, नववेदों तथा मनोहर वस्त्र आभूषणों से केदारेश्वर की पूजा की और वहीं अग्रचित हो जागरण किया। तब वे सब मुनि केतुल वश राजा के समीप गए। इस प्रकार बोले, राजन, तुम रामेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन करते हो उसका क्या कारण है? राजा ने कहा,
विप्रवरो, आप लोग सुनो, यह मेरे पूर्व जन्म का वृतांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला शूद्र था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वहाँ भयंकर अनावृष्टि हुई। उस समय मैं भूख से व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र में चला गया। यहाँ आने पर हिरणी के मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह तड़ांग कमल समूह से सुशोभित था। मैं थका मांदा था ही उस सरोवर को देखकर मैंने उसमें स्नान किया तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पिया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने कहा, इस कमल पुष्पों को ले लीजिए, यहाँ से निकट ही एक सुंदर स्थान दिखाई देता है, वहाँ चलकर इन फूलों को बेचेंगे जिससे कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। पत्नी के ये कहने पर मैं जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर नगर की ओर चला। वहां पहुंचकर सड़कों, चौराहों और तिमुराहों पर घूमता रहा, परंतु किसी ने भी मेरे पुष्प नहीं लिए। इतने में दिन डूब गया और मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो गया। वहां स्त्री सहित मुझे भूख अधिक पीड़ा देने लगी। इतने में ही मैंने देखा किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा था। तब मैं भी उठकर वहां गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धि लिंग का दर्शन किया। उस समय वहां अनंगवती नामक एक वेश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न हो नृत्य, गीत और उत्सव आदि द्वारा भगवान के सामने जागरण कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई, यह रात्रि में जागरण किस लिए होता है? यह नाच गाना और उत्सव में लगी हुई कौन स्त्री दिखाई दे रही है? उसने बताया, आज शिव धर्मोत्तर पुराण में प्रतिपादित शिवरात्रि है। यह धर्मपारायण स्त्री अंगनवती नाम की वेश्या है, जो कल्याणमय शिवरात्रि व्रत करके जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है उसे दुख, दरिद्र और बंधन की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट ग्रह, अरिष्ट योग, रोग अथवा भय उसके पास नहीं आता। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हो सुख और सौभाग्य से युक्त होता है, तेजस्वी, यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याण का भागी होता है। उस मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में वह व्रत करने का निश्चय विचार हुआ। मैंने सोचा, अन्न का प्रभाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है, अतः स्नान करके इन कमल के फूलों से भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने स्त्री सहित स्नान करके भक्ति भाव से कमल के फूलों द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। पत्नी के साथ रात भर वहां जागता रहा। सवेरा होने पर वेश्या ने मुझसे कहा, अपने फूलों का मूल्य 3 भार सोना ले लो, परंतु मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने लगा। दीर्घ काल के पश्चात मेरी मृत्यु हुई। उस समय यह मेरी प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिता की आग में प्रवेश कर गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला चक्रवर्ती राजा हुआ। एक बार संयोगवश यह व्रत किया था जिसके यह महान फल प्राप्त हुआ है। अब मैं भक्ति भाव से यथावत सामग्री के साथ जो इस व्रत का पालन करता है उसके भविष्य में क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर उस ब्राह्मण के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने साधु साधु कहकर राजा की बुरी बुरी प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं के उस स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशि बिंदु उस केदार लिंग के प्रसाद से देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। अनंगवती वेश्या शिवरात्रि व्रत कथा केदार लिंग के प्रभाव से रंभा नामक अप्सरा हुई। शिवरात्रि के महात्म्य की कुछ कथाएं शिव पुराण में भी पाई जाती है। इसी के साथ हमारी महाशिवरात्रि की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।